सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन अबैकस और मैं आपका इस अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम इमेजिनेशन मेथड का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, मतलब सेकंड पार्ट। इमेजिनेशन या इसे आप कह सकते हो विजुअलाइजेशन, जो भी आप कहना चाहो, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। क्या हमको विजुअलाइज या इमेजिन करना है, मतलब हमें अपने अबैकस को अपने दिमाग में इमेजिन करना है और उस पर हमें कुछ ये जो एग्जांपल्स है ये सॉल्व करने हैं और आंसर बताना है। तो यही है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो आप ज़रूर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है कि ये कैसे करना होता है, इसका इम्पोर्टेंस और सब कुछ मैंने बताया है। तो आप वो ज़रूर 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 वो वीडियो देख लो और उसमें समझ लो कि ये कैसे करना होता है। स्टार्टिंग में ये सभी बच्चों को ये हार्ड ही लगता है, इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन। फिंगर मेथड, एबेकस मेथड ज़रा इजी लगती है, क्योंकि वो हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं, और इमेजिनेशन में हमें अपने दिमाग में करना होता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा मतलब बहुत होता है स्टार्टिंग में। फिर वो जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो डिफ़िकल्टी ज़रा कम कम हो जाती है, तो हमें इजी लगने लगता है। तो ये बस प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए कंसिस्टेंटली, और ऐसे मतलब आपको अंदर से ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे करना है। और अगर आप में ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो ये बहुत ही जल्दी आपको एकदम ईज़ी जाएगा। पर अगर आप बस इसको हेट करते रहोगे कि मुझे ये नहीं पसंद और मुझे नहीं करना, तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप ये नहीं सीख पाओगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस सिर्फ आजू बाजू के लोगों को दिखाने के लिए होगी कि बस आप कर रहे हो कुछ तो। और अगर आपके दिमाग में, आपके मन में ही ये इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, कि ये मुझे सीखना है, मुझे करना है, इस स्किल को मास्टर करना है, ऐसा आपके डिटर्मिनेशन ही नहीं है कुछ, तो फिर थोड़ा कठिन जाएगा। पर ऐसा आप मत करो। आपके दिल को, दिमाग को ऐसे बताओ कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें और मुझे ये सीखना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है। ऐसे पॉजिटिव थिंक करो और बस कंसंट्रेट करो, आपको भी ये जमेगा। स्टार्टिंग में हार्ड जाता है, हार्ड गया मतलब ये इम्पॉसिबल है, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये पॉसिबल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है या कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट नेक्स्ट लेवल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो बस आपको बस स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेल बिगन इज़ हाफ डन, ऐसा हम कहते हैं ना। अच्छी शुरुआत हुई तो 50% तो हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन तक। तो ये जो शुरुआत है, इसमें ही अगर आप ऐसा ज़रा सा मतलब आलस करोगे कि ये तो बहुत ही ईज़ी है, ऐसे ही कर डालूँगा फिंगर पर और आंसर लिख देता हूँ, तो आगे जाकर इस पर डिफ़िकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि आगे थोड़े डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल्स है, तो वो जो है वो आपको इमेजिनेशन पर सॉल्व करने होंगे, और फिर वहाँ दिक्कतें आएगी। क्योंकि ये जो बेसिक है, फाउंडेशन है, यही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आगे जाकर कौन सी बिल्डिंग ऐसी खड़ी रहने वाली है, वो गिर ही जाएगी। तो इसलिए आपको ये स्टार्टिंग से ही इसमें ध्यान देना है। यही अच्छे से करोगे तो आगे जाकर भी और ये आपका बेस और भी पक्का हो जाएगा। तो चलो फिर एग्जांपल्स देखते हैं। आप अपनी आंखें बंद रखो। बंद रखने से ये ज़रा बेटर इमेजिन कर पाओगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही करना है, पर बाद में जब आप खुद अपनी नोटबुक में देखकर सॉल्व करोगे, आपकी जो बुक होगी, तो आपको ऑब्वियसली आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आकर बताएगा नहीं इन नंबर्स को। आपको ही देखना है, आपको ही अपने दिमाग में इमेजिन करना है और आंसर लिखना है। तो इसलिए अभी तो आप आँख बंद कर सकते हो, मैं आपको नंबर्स बताऊंगा, तो आप बस वो एबाकस पर लेना है, प्लस माइनस करना है और आंसर आपका बताना है। बताना मतलब आप बस, मैं जो आंसर बताऊंगा और आपका जो आंसर आया वो सेम होगा तो करेक्ट है, नहीं होगा तो कोई तो भी गलती हो गई तो वीडियो पॉज करो, फिर से सॉल्व करो और देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है। ऐसा आप बस प्रैक्टिस करो। तो चलो फिर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। आंखें बंद कर कर एबाकस को, अपने एबाकस को इमेजिन करो अपनी आंखों के सामने, ऐसे आंख बंद करके अच्छे से इमेजिन करो जैसा आपको अच्छा लगे। और अपने राइट हैंड से जो भी बीड्स में मूव करने को बोलूँगा वैसा करो। तो ये जो है पहला एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमें दिया है 8, तो आपको 8 लेना है अपने इमेजिनरी एबाकस पर। तो जो अपर बीड है, यूनिट्स प्लेस का ही आपको, जो रॉड है, यूनिट रॉड, जो सबसे आखिरी वाला होता है राइट साइड पर, उसी के बारे में ही सोचना है अभी के लिए। तो वही हमको
लगने वाला है, बाकी के रॉड्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जांपल्स है। तो इसलिए हमें पहले तो लेना है 8। तो उस यूनिट रॉड पर जो अपर बीड होता है उसे नीचे करो, उसकी वैल्यू 5 होती है, आपको ये पता ही है। और नीचे जो लोअर बीड्स है, 4 लोअर बीड्स होते हैं, तो उसमें से जो 3 है उन्हें ऊपर करो। हो गए? तो ये 8 होते हैं, ये तो आपको पता ही है, अपने एबाकस पर लोगे तो ये 8 है। ये 8 हो गए। तो हमें उसके नीचे दिया है +1। तो अभी आपके पास एक और लोअर बीड नीचे बचा है, उसे भी ऊपर पुश कर दो, तो ये +1 हो गया। उसके बाद दिया है -6। अब हमें 6 माइनस करना है। तो पहले तो जो अपर बीड था वो 5 वैल्यू थी उसकी, उसे फिर से ऊपर कर दो, तो वो 5 तो माइनस हो गए। और एक माइनस हमें करना है, जो हम नीचे से करेंगे माइनस। तो नीचे जो लास्ट वाला बीट था उसे नीचे कर दो। ये टोटल 6 माइनस हो चुके हैं। उसके बाद है -1। तो अपने पास जितने बचे ना, उसमें से जो आखिरी वाला लोअर बीड है ना, उसे भी नीचे कर दो। और आपके पास कितने बीड्स बचे? वो 2 ही तो बचे, 2 लोअर बीड्स। मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए? 2 2 राइट। उसके बाद हमें क्या दिया है? हमें दिया है 7। तो आपको जो अपर बीड है उसे नीचे करना है और 2 लोअर बीड्स को ऊपर करना है। तो ये होगा 7। फिर है +2। तो जो बचे हुए 2 लोअर बीड्स थे उन्हें भी ऊपर करना है। हो गया? उसके बाद है -7। तो आपको ना जो ऊपर अपर बीड था ना, उसे फिर से ऊपर कर दो, वो माइनस हो गया, और 2 लोअर बीड्स को नीचे कर दो, तो ये 2 माइनस हो गए। मतलब टोटल 7 माइनस कर दिया हमने फाइनली। और उसके बाद है आखिरी में +1। तो आपको एक लोअर बीड को ऊपर करना है, तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर 3। उसके बाद हमें क्या दिया है? 9। तो 9 में जो है सभी के सभी बीड्स आ जाएंगे, अपर बीड को नीचे और 4 बीड्स लोअर वाले ऊपर। तो ये 9 हो गए। उसके बाद है -4। तो जो 4 लोअर बीड्स थे उन्हें फिर से नीचे कर दो। फिर है -5। तो जो अपर बीड था उसे फिर से ऊपर पुश कर दो। और फिर है +2। तो 2 लोअर बीड्स को ऊपर करो। सो द आंसर इज़ 2। उसके बाद हमें दिया है 6। ये 6 लेना है, अपर बीड को नीचे करो, एक लोअर बीड को ऊपर करो, ये हो गए 6। फिर है +3। तो 3 और लोअर बीड्स को ऊपर करो। फिर है -5। तो अपर बीड को ऊपर पुश कर दो, मतलब वो माइनस हो गया। और फिर है -1। तो एक लोअर बीड को नीचे पुश करो। तो ये आपका आंसर आना चाहिए 3। उसके बाद हमें क्या दिया है? हमें दिया है 1। तो एक लोअर बीड को ऊपर करो। फिर है +7। तो अब 7 के लिए तो एक जो अपर बीड होता है उसे नीचे करो और 2 लोअर बीड्स ऊपर करो। ये 7 ऐड हो चुके हैं। उसके बाद है -6। तो जो अपर बीड को ऊपर पुश कर दो और एक लोअर बीड को नीचे पुश करो। और फिर है +2। तो जो नीचे 2 लोअर बीड्स थे उन्हें फिर से ऊपर कर दो। सो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए 4। क्या आपका आंसर 4 आया? अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करो। अगर आपका कोई भी रॉन्ग जाता है तो इसे स्किप मत करो, फिर से सॉल्व करके देखो जब तक वो राइट ना आ जाए। जब तक वो करेक्ट नहीं आता तब तक आपको सॉल्व करना है, देखना है कि कहाँ गलती हो रही है, और उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। तो ऐसे ये आप बहुत ही मतलब एक्यूरेसी अपनी बढ़ा सकते हो ऐसे करके। और फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया है 4। तो 4 लोअर बीड्स को ऊपर करो। फिर है +5। तो अपर बीड को भी नीचे कर दो। फिर है -2। -2 के लिए 2 लोअर बीड्स को नीचे कर दो। फिर है -1। तो एक और लोअर बीड को नीचे कर दो। सो आवर आंसर इज 6। उसके बाद 5, अपर बीड को नीचे करो, +1, एक लोअर बीड को ऊपर करो, फिर है -1। तो उस लोअर बीड को फिर से नीचे करो। फिर है +3। तो 3 लोअर बीड्स को ऊपर करो। सो अपना आंसर आना चाहिए 8। तो चलो ये रो तो हो गई है कंप्लीट। अब ये नीचे वाली रो देखते हैं। इसमें हमें फर्स्ट एग्जांपल में दिया है 6। तो 6 ले लो, अपर बीड नीचे और एक लोअर बीड ऊपर, यह हो गए 6। उसके बाद है +1। तो एक और लोअर बीड ऊपर करो। फिर है +2, 2 और लोअर बीड्स ऊपर करो। फिर है -1। तो वो सॉरी -4। तो ये 4 माइनस करने के लिए 4 लोअर बीड्स फिर से नीचे कर दो। सो आंसर इज़ 5। उसके बाद है 4 -2। तो 2 लोअर बीड्स नीचे कर दो। फिर +5। तो जो ऊपर है ना अपर बीड, उसे नीचे करो। 5 ऐड हो गए। फिर -1। तो एक लोअर बीड को नीचे कर दो। सो योर आंसर शुड बी 6। एम आई राइट?
यस। उसके बाद है 4 लोअर बिट्स को ऊपर करो, फिर है -1 तो एक लोअर बिट नीचे कर दो, फिर है -2 तो दो और लोअर बिट्स नीचे कर दो, फिर है +6 तो उसके लिए अपर बिट को नीचे करो और एक लोअर बिट को ऊपर करो। सो अपना आंसर आ गया 7। इसके बाद दिया है 1 ले लो, फिर +6 करना है तो अपर बिट नीचे एक लोअर बिट ऊपर, ये 6 ऐड हो गए, फिर है +2 तो और दो ऐड करने हैं तो दो और लोअर बिट्स ऊपर करो, ओके। फिर -5 जो अपर बिट था उसे ऊपर कर दो, वो 5 माइनस हो गए। सो आवर आंसर इज 4। उसके बाद दिया है 2, दो लोअर बिट्स ऊपर करो, फिर +6 तो अपर बिट को नीचे करो और एक लोअर बिट को ऊपर करो, हो गया। फिर +1 एक और लोअर बिट को ऊपर करो और फिर है -7 तो 7 माइनस करने के लिए जो अपर बिट है उसे तो ऊपर कर दो और दो लोअर बिट्स को नीचे कर दो। सो आवर आंसर इज 2। उसके बाद हमें दिया है 5 तो अपर बिट को नीचे करो, +4 तो चार के चार जो लोअर बिट्स है उन्हें ऊपर कर दो, तो ये हो गए +4। फिर है -5 तो जो अपर बिट था उसे ऊपर पुश कर दो, फिर लास्ट में है +5 तो फिर से उस अपर बिट को नीचे कर दो। अपना आंसर आया 9। और इसके बाद है लास्ट एग्जांपल, इसमें दिया है 5 तो 5 ले लो, अपर बिट को नीचे करो, फिर +2 तो दो लोअर बिट्स को ऊपर करो, फिर -1 तो एक लोअर बिट को फिर से नीचे कर दो और फिर है +3 तो आपके पास तीन लोअर बिट्स है जो नीचे है और उन तीनों के तीनों को ऊपर कर दो। सो अपना आंसर आया है फिर से 9। तो इसके साथ ये रो भी हो गए है कंप्लीट। और आई होप आपको ये जो इमेजिनेशन मेथड है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछो और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। इस पर आगे जाकर और भी एग्जांपल्स होंगे इस बुक में और वो भी हम सॉल्व करेंगे। और अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ तो नया सीखने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब ये जो हमने स्मॉल फ्रेंड्स देखे थे वो तो स्मॉल फ्रेंड्स थे, अब उनका जो बड़ा भाई है वो है बिग फ्रेंड्स। तो वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम बिग फ्रेंड्स के फॉर्मूले देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कुछ कमेंट कीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।